अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ नेचर। उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। सो उसका जो सब पार्ट है वो बेसिकली है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सो लेट्स बिगिन। सो एक्लिप्स क्या होता है? बेसिकली एक्लिप्स ये होता है कि जब एक एक्लिप्स जब आता है, ठीक है, टेक प्लेस, व्हेन एक्लिप्स टेक प्लेस, मून या प्लैनेट जो है मूव करे उसके शेडो के, ठीक है, शेडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी। मतलब मून और प्लैनेट एक हेवनली बॉडी है और वो बीच में आ जाए, मतलब उसके ऊपर शेडो पड़े, ठीक है, किसी और हेवनली बॉडी का, तो एक्लिप्स जनरेट हो जाता है, एक्लिप्स बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई एक ऑर्बिट है या सॉरी एक प्लैनेट है, मून है या कोई और प्लैनेट है, उसके ऊपर किसी और प्लैनेट का शेडो पड़े तो एक्लिप्स आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हम कहते हैं सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं। सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं जिस जो एक्लिप्स की हमने डेफिनेशन बता दी। अब एक्लिप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सोलर होता है और एक ल्यूनर एक्लिप्स जो चांद का जो गिरन है वो होता है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एक्लिप्स ऑफ मून, ल्यूनर एक्लिप्स बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पहले। अब ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स के अंदर ये होता है कि जब अर्थ बेसिकली सन के और मून के दरमियान में आ जाए, ठीक है। समटाइम्स अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है। फिर क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो ब्लॉक कर लेती है सनलाइट को, ठीक है, जो कि नॉर्मली बेसिकली अगर हम नॉर्मल डेज में देखें तो वो जो अर्थ होती है, सनलाइट होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ को, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अर्थ दरमियान में आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अर्थ बेसिकली ब्लॉक्स द सनलाइट दैट नॉर्मली इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक्लिप्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। इंस्टेड की लाइट हिट करे मून के सरफेस पे, अर्थ जो होती है वो बीच में आ जाती है और वो ब्लॉक कर लेती है सनलाइट को कि अर्थ पर हिट नहीं करना, ठीक है। तो उससे ल्यूनर एक्लिप्स जनरेट होता है। मतलब क्या है कि सन एक साइड पे है, मून एक साइड पे, दरमियान में आ गई है अर्थ जो है वो रोक रही है सनलाइट्स को कि रेडिएशन जो है वो अर्थ तक नहीं जानी चाहिए और वो बीच में आ गई है, तो उसकी वजह से ल्यूनर एक्लिप्स जनरेट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ल्यूनर एक्लिप्स की, जिसके अंदर पहली जो टाइप है वो है अम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स। अम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स क्या होती है कि जब 100% जो सन की रेडिएशन है वो अर्थ तक ना पहुंच सके, उसको हम कहते हैं अम्ब्रा रीजन। प्री अम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स क्या होती है कि जब हमारे पास जो सन की रेडिएशन है वो थोड़ी सी समहाउ दे कैन पास, ठीक है, थोड़ी सी वो पास हो सके और मून तक पहुंच सके, ठीक है। फिर होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स और पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। ये दोनों जो है वो ऊपर की ही डिस्कशन है बेसिकली, कि जो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है वो अम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स की तरह ही है। मतलब जब आप हल्की सी अभी पास नहीं होगी सन रेडिएशन तो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, लेकिन जब हल्की सी या समहाउ पास होगी सन रेडिएशन और मून तक पहुंच जाएगी तो उसको हम कहते हैं प्री अम्ब्रा ल्यूनर एक्लिप्स या पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। फिर आगे है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो मून है बेसिकली वो आ जाता है बीच में अर्थ और सन के, ठीक है। तो मून जो है वो ब्लॉक कर लेता है लाइट, सन की रेडिएशन को ब्लॉक कर लेता है। वहां पर क्या था ल्यूनर में कि अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, यहाँ मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के। तो जो रेडिएशन होती है वो मून पर पड़ती है, ठीक है, और वो पास नहीं होने देती अर्थ तक। रेडिएशन अर्थ तक जो उसकी सन की रेडिएशन है वो जा नहीं सकती क्योंकि मून उसको ब्लॉक कर लेता है। इसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के रीजन्स होते हैं, ठीक है, एक अम्ब्रा रीजन होता है और एक प्री अम्ब्रा रीजन होता है। इसके अंदर भी यही बात है कि सोलर एक्लिप्स जो होता है वो वंस एवरी मंथ जनरेट होता है बेसिकली। इसकी टाइप्स पे अगर हम लोग बात करें तो वो सेम ही है कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन जो है वो कम्प्लीटली जो उसकी रेडिएशन है वो उसके ऊपर पास नहीं हो सकती, 100% जो सन की रेडिएशन है वो पास नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। और पार्शियल वाली जो बात है पीछे हमने डिस्कस किया प्री नम्ब्रल रीजन, वो भी यही रीजन है कि उसके अंदर थोड़ी सी पास हो जाती है जो सन की रेडिएशन और अर्थ तक पहुंच जाती है, मतलब मून कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं पार्शियल या प्री नम्ब्रा रीजन, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर टाइप हमने दोनों डिस्कस कर लिया। थर्ड टाइप जो है वो एनुलर सोलर एक्लिप्स है। एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या होती है? उसमें ये होता है कि मून जो है वो बहुत स्मॉलर हो जाए, ठीक है, और सन जो है वो सन ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है, ठीक है, सन मून अपीयर स्मॉलर देन द सन, मून छोटा नजर आए सन के नज़दीक, ठीक है, और वो थोड़ा सा जो दरमियानी हिस्सा है ना उसके थ्रू अपनी जो लाइट है सन की वो सेंटर से पास हो जाए, उसको हम कहते हैं, और सोलर डिस्क तक पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। मतलब क्या है कि
पहले सन था, ठीक है, और उसके नज़दीक मून बहुत स्मॉल सा अपीयर हो और सन की जो रेडिएशन है वो थोड़ी सी पास हो जाए, दरमियान से होकर वो पास हो जाए और पहुंच जाए सोलर डिस्क तक और ब्राइट रिंग तक पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं एनुलर ल्यूनर इक्लिप्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन है कि सारे लोग पूछते हैं कि व्हाई डोंट वी हैव अ ल्यूनर इक्लिप्स एवरी मंथ, ठीक है। अब सोलर तो हमारे पास हर मंथ में एक दफ़ा हो जाता है, ल्यूनर इक्लिप्स क्यों नहीं होता, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट द मून गोज अराउंड दी अर्थ एवरी मंथ, ठीक है, हमेशा मून जो है वो घूमता है अर्थ के इर्द गिर्द, मगर फिर भी वो हमेशा से शेडो कर जनरेट नहीं होता, ठीक है। हालांकि हर मंथ में वो मून जो है वो मूव करता है अराउंड अर्थ, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शेडो भी अपीयर हो और शेडो अपीयर होने की वजह से ल्यूनर इक्लिप्स भी हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हर महीने ल्यूनर इक्लिप्स नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो शेडो अपीयर हो और शेडो जो है वो रोक ले उसकी सन की रेडिएशन को, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.